नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित की क्लास है जिसमें आज प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनको सारे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और उसी प्रैक्टिस में अपन बहुत सारी चीज़ों को समझते भी जाएंगे, जो कंसेप्ट होंगे उनको भी समझते जाएंगे। अपन फास्ट नहीं करेंगे, स्लो क्लास चलाएँगे अपन। और जिस तरह से अपन इसको करेंगे वो अपने बोर्ड पर जो क्वेश्चन है वो दिखते जाएंगे और मैं सॉल्व करता रहूँगा और हर ऑप्शन का अपन विश्लेषण करेंगे और बहुत धीमी गति से चलेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया करके इसको शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का जो रेड कलर की पट्टी चल रही है मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार, उस पर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर अपनी अब डेली क्लास चलेगी गणित की। वर्ग 3 की जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन को करेंगे और एडवांस में भी अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस भरपूर करेंगे। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूँ उनको करते रहेंगे आपके लिए काफ़ी है। जितने भी टाइप के पॉसिबल जितने एग्जाम आए हुए सबको अपन करेंगे, छोड़ेंगे एक भी को नहीं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखो बोर्ड पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है कि देखो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ उतार लिया करेंगे 17.271। ठीक है, ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। मैंने जो अपनी नंबर सिस्टम है उसमें स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान दोनों चीज़ें बताई हैं। उस क्लास को आप डिटेल में पढ़ लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। यहाँ पर अपन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो स्थानीय मान है, ये दशमलव वाला क्वेश्चन है। अब इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो देखो इसका 7 का स्थानीय मान क्या है यहाँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़े पे ये तो कितना आ जाएगा इसका 700। अब ये 7 को देखो ये कितना आ जाएगा अपना 0.07, ये इसका स्थानीय मान आएगा और ये इसका स्थानीय मान आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों स्थानीय मानों का अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो देखो डिफरेंस निकाल लो अपन। कैसे डिफरेंस निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखो 700 दशमलव, यहाँ 0 लिख सकते हैं, 0.07, ये अंतर ऐसे निकालना है। 3 10 में से 3, यहाँ पर कितने बचे थे अपने 9। ठीक है, यहाँ से 9 लिए, क्या 93, और यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो देखो अपन सही घटा रहे हैं क्या। अगर कोई घटाने में छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप कृपया करके बता दिया करो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अपना ये आंसर हो जाएगा, कौन सा मैच कर जाएगा इसमें, डी वाला आंसर। तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो 29,503, 5 के स्थानीय मान तथा 32,701 में अंकित मान में क्या अंतर है। तो देखो इसको भी कैसे करेंगे अपन, इसको भी समझते हैं। ठीक है, अब देखो मैं ग्रीन कलर की थोड़ी सी अब देखो 29,503 एक संख्या है। एक संख्या कौन सी है, 320,71 ये ग्रीन है, थोड़ी सी कम दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो दिख रही इसमें जो अपने लिखा है, अब इसमें क्या कहा, 5 के स्थानीय मान 7 के स्थानीय मान के अंकित मान में क्या अंतर है। देखो का स्थानीय मान तथा 7 के अंकित मान में क्या अंतर है, इसका तो क्या मान निकालना है,
5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़े पे है तो ये आ जाएगा। अब फिर इसमें कह रही 7 के अंकित मान में, अंकित मान मैंने बताया अंकित का मान वही होता है जो वैल्यू लिखी जाती है। मैं कहूँ इसका अंकित मान, इस संख्या का अंकित मान 3 अंकित मान कितना है तो 3 ही होगा, 2 अंकित मान। अगर मैं इसी का ये कहूँ स्थानीय मान कितना है 7 का, तो ये कितना आ जाता अपना 7070 आ जाता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अंकित मान में अंतर क्या है, तो देखो अंतर क्या है 500 और 7 अंतर डिफरेंस पूछा है तो कर लो। यहाँ से 3, यहाँ से 9 और 493, 493 कौन सा का ऑप्शन अपना बी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ आओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो अपना आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्थानीय मान 56 में 6 के स्थानीय मान 4 के अंकित मान में अंतर है, कितना अंतर है तो देखते जाएंगे अपन। देखो सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 431, 56 431 में क्या है, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान देखो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 1000 रुपये चल रहा है। तो देखो स्थानीय मान का यहाँ रख लेते हैं, 1 2 3 अंक है, इसके बाद तो 3 जीरो रख लेते हैं, ये स्थानीय मान ज्ञात करने का है। 4 का अंकित मान कह रहा है, 4 का अंकित मान कितना रहेगा, 4 ही रहेगा अंकित मान, 4 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है तो इसको माइनस कर देंगे। अब ये क्या है, ये 10 है, 4 में से 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6, एक अपने दर से ले लिया तो 9, एक दर से यहाँ से ले लिया तो 9, एक यहाँ से आ गया तो 5, 5996। कौन सा ऑप्शन है अपना सी वाला आंसर सही है। तो इस तरह से अपन इसको करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे मैं दिखा दिया है, आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा और किस तरह से अपन करेंगे वो भी देखते जाइएगा। अब देखो 62 51 संख्या कितनी दी हुई है, 62 51 और 62 21, 62 21, 56 21। अब इन तीनों में क्या पूछा है, स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। इसका स्थानीय मान कितना होगा, इसका स्थानीय मान 5 का यहाँ 5 होगा। और क्या पूछा है 6 5 21, यहाँ गलत लिख रहे थे, देखो 6 5 21 हो गया। यहाँ का स्थानीय मान कितना है इसका 500, यहाँ पर कितना है 5000। अब इनको जोड़ दो, देखो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, एक ये ऐसे जोड़ता जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ेंगे अपन, देखो 0 5 1 6 5, सॉरी 0 नहीं है ये, आप समझ में आ रहा होगा। 1 0 2 0 रख लो, यहाँ ऐसे तरह से गलती नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे जोड़ लिया अगर 0 आ गया, इस वाले कॉलम में क्या आ गया 5 आ गया, और ये वाले 5 आ गया, ये 5,550। कितना आंसर आया अपना 5,550। 5,550 कौन सा ऑप्शन है अपना सी वाला। अगर कोई अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गलतियाँ तो हो जाती रहती हैं, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। अब गलतियाँ अक्सर सबसे हो जाती हैं, अच्छे से टीचरों से भी। तो क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ ऑफलाइन में तो बच्चे बैठे रहते हैं, बता देते हैं कि सर ये गलत कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई बताने वाला भी नहीं है, जो गलत करा दिया तो हो गया। आप कमेंट्स बॉक्स में साथ में बताते रहेंगे तो मेरे को पता भी चलता जाएगा मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, तो आप तुरंत सुधर भी जाएगा।
फिर आप बाद में कहो सर गलत पढ़ाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कौन सा होगा, पाँच के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सी टेट में आया हुआ है, 21 सितंबर 2014 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। सारे जितने क्वेश्चन हैं वो सब आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये तो मैं यहाँ पर बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ आपको, इतने नहीं करना है। वहाँ तो डायरेक्ट अपनों को वैल्यू में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि 35,362, 35,362 क्या पूछा, पाँच के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछना है। पाँच का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2 3, अंकित मान कितना हो जाएगा, इतना, अंतर कितना है। देखो इस टाइप के बहुत सारे रिपीट हुए हैं, तो देखो 5 9 9 और 4,995, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ये ग्रीन कलर का है, थोड़ा बोर्ड पर कम दिखता है, लेकिन वो ग्रीन आपको बहुत कम दिख रहा होगा, तो क्या इसको यूज ही नहीं किए रहे, लेकिन आ गया है तो क्या करें, इसको इनको ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं। इसको अपन दूसरे कलर का बना लेंगे, है ना, सही जुगाड़, क्योंकि ग्रीन है, ग्रीन ख़त्म हो जाएगी, इसको ब्लैक ब्लू रेड कुछ भी बना सकते हैं, इंक बस डालनी है। तो देखो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ 362, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होता है, और ये 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 5 9 9 4, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, कैमरा दिक्कत कर रहा है। देखो भाई फोकस में हो जाओ, अब दिख रहा है, ठीक है ना, कभी कभी दिक्कत करता है कैमरा भी। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इसको डिलीट इरेज मार देते हैं। अब देखो 24 24 में 2 के स्थानीय मान का योगफल होगा, कितना होगा। देखो भाई अब कैमरा प्रॉब्लम नहीं करेगा, फोकस कैमरे की क्या हो जाती है, कभी कभी सेटिंग गड़बड़ा जाती है, सेटिंग में जानता नहीं हूँ भाई लोगों, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं आजकल के कैमरों में, कभी किसी भी सेटिंग में अपन चले जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं हो पाती, तो कभी होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सुधर गई वो, टेक्निकल बंदा आएगा तो उससे और भी सुधरवा लूँगा। देखो इसको बोर्ड पर क्वेश्चनों को देखो, करो भाई, सिंपल से सवाल है, ये तो मैं टाइम लगा रहा हूँ। अगर आगे चल के अपनी जो ये सवाल करते करते फिर अपन एक बैच और बनाऊंगा जिसमें इसी क्वेश्चनों को रिपीट में बहुत फास्ट तरीके से कराएंगे अपन, और भी इसमें एडवांस में क्वेश्चनों को कलेक्शन करूँगा। आज अपन मेरे को लग रहा है स्थानीय मानों के मेरे पास और भी कलेक्शन है, मैं सोच रहा हूँ उनको सारों को आज कराया जाए, सभी को कराया, जिसमें कोई भी एग्जाम हो आज तक छूटा नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, स्थानीय मानों में आपको कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पर आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे इसी क्लास में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखो स्थानीय मान 2 के स्थानीय मानों का क्या हुआ, देखो 24 24, ठीक है, 24 24 दिया हुआ है ना, 24 24 दिया हुआ है। अब देखो 24 24 में क्या दिया, 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2000, यहाँ 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल कितना है, तो ये कौन ऑप्शन किस में मैच कर रहा है अपना, सी में। तो देखो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें सी वाला ऑप्शन अपना क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल से सवाल है। अब देखो इसको देख लो,
66 606 63 606। ठीक है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। देखो स्थानीय मान सबसे अच्छे तरीका से करना है, अपन को कोई याद नहीं है, कोई का दहाई सैकड़ा वाला स्थान याद नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये 6 उतार लेना है, कोई भी अंक हो, इसके बाद कितने अंक 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो लगा देना है बस। ठीक है ना। और क्या पूछा है, 6 के स्थानीय मानों का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 6 ये रहा, इसके बाद कितने हैं 2 अंक हैं, तो देखो 6 इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये कितना 6 इसके बाद कोई अंक नहीं है, जीरो है, तो इसके बाद कोई जीरो नहीं लगेगा, डायरेक्ट 6 लिख जाएगा। अब यहाँ जोड़ने की सुविधा से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ जीरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे अपन गलती नहीं हो, ऐसे कर सकते हैं ना। अब देख लो 6 0 6 0 6, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना 60,606। देखो बोर्ड पे कौन सा डी वाला अपना है ना, डी वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, देखो स्थानीय मान, सिंपल से सवाल है, आप फास्ट कर सकते हो, उंगली पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं जो करा रहा हूँ मैं स्लो स्लो करा रहा हूँ। 0.0159 में एक का स्थानीय मान है। देखो एक का स्थानीय मान है, इसमें एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान कितना होगा। देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान कितना होगा 0.01 ऐसे होता है। इसको और कन्वर्ट कर लो अपन, 0 दशमलव के बाद क्या अंक है 2 है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हट जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपना कौन सा आ जाएगा आंसर, सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना कौन सा आंसर हो गया, अपना सी वाला हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी वाला है। देखो बोर्ड पे अगला क्वेश्चन को देख लो, अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना है, ध्यान से देखना है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान। ये सब छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आए हुए हैं, अभी तो 2011 में अपने लेटेस्ट करंट के भी आएंगे, उनका भी कलेक्शन करेंगे अपन। तो देखो संख्या लिख लेते हैं पहले तो अपन, 1362.05, 1362.05, 5 का स्थानीय मान पूछा है। देखो 5 का स्थानीय मान कहाँ है, दशमलव के बाद तो मैंने बताया था 5 का स्थानीय मान। देखो यहाँ क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 0.05, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 5/100 लिख सकते हैं। 5 का स्थानीय मान और 5 × 1/100 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो ऑप्शन की तरफ चलो, इसमें ऑप्शन कौन कौन से क्या कह रहे हैं अपने। तो देखो पहला ऑप्शन इकाई नहीं है, दहाई नहीं है, सैकड़ा भी नहीं है, क्या हो जाएगा 100वां। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 100वां। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो,
सिंपल से सवाल हैं, जितने एग्जाम में सब आए हुए हैं उनको सबको अपने कलेक्शन किया हुआ है। देखो 3.4 6 2 5 में स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान पूछा है। करो इसको। 2 का स्थानीय मान, तो देखो 2 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इसमें दशमलव के बाद का है, इससे पहले कितने हैं अपन, 0, देखो 0 दशमलव लगा देते हैं, 1 2 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे अपन, 2 दशमलव हटाएंगे तो कितने आएंगे, 3 0 आ जाएंगे। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही है ना इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। संख्या 12345 में क्या दिया हुआ है, संख्या देखो 12345 क्या दी हुई संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300, अंकित मान 3 रहता है। अंतर देखो, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हो गए। 7 9 2 297 कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला। इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन, 3 की 3 क्रमागत, करो इसको। 3 का 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगी। यूपी टेट का आया हुआ है 2016 का। करो, सिंपल सा सवाल है, आप जल्दी पास्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीन की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना, 99 है, तो ये गुणज हो गए। कौन से गुणज हो गए, इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर लेते हैं। तो देखो 3 के क्रमागत गुणज कहा है, तो 3 के क्रमागत गुणज मान लेते हैं अपन। तो देखो 3 के 3 क्रमागत गुणज कौन से हो जाएंगे, एक 3x हो जाएगा, एक 3x + 3 हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक गुणज का मतलब क्या है, 3 के मल्टीपल बोलते हैं इसको, है ना। कितना होगा, 3x + 6, 3 क्या हो गए, 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग, क्या कहा है, योग। तो इसमें योग कर देते हैं, कितना है, 99। अब देखो 3 3 6 9, 9x + 9 99, 9x यह कितना जाएगा, 90, और x बराबर कितना जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आओ तो आप बताओ कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो 3 संख्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दो इसकी, यहाँ पर x की वैल्यू 10 रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएंगी, 30,
और 33 36, 30 33 36। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? 30 33 36, सी वाला ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो बोर्ड को, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखो 200 400 के बीच में 30 40 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागित 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो देखो 30 45 60 का क्या एलसीएम है और 15 24 45 है क्या एचसीएफ। देखो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है सार्वगुणक, और देखो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। तो देखो इसमें एलसीएम एचसीएफ के दोनों सवाल आ जाएंगे और दोनों को इस तरह से करना पड़ेगा। 30 45 60 का, देखो सबसे पहले 30 45 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम देखो निकाल लेते हैं। 15 45 30। अब इसमें किसका भाग चला जाएगा? 2 का। फिर देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं अपन 3 का। तो 5 15 और 3 15 और 10। फिर देख लेते हैं 5 का, 1 3 2। तो यहाँ से कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 56 30 90 और 180। कितना आ जाएगा अपना? कोई गलत कर रहे हो तो बताओ कहीं। 180 आया। अब देख रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 और 40 के बीच में होना चाहिए, 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। 180 है ये तो इसका क्या करेंगे अपन? मल्टीपल ले लेते हैं और क्या कर देते हैं? 2 का गुणा और कर देते हैं। 180 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 360, है ना। तो कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा। अब देखो 15 24 45, 15 24 45 इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ये तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं अपन कि सबसे छोटा डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे कम डिफरेंस किस में है? इसमें 9 का है। तो वो संख्या क्या होगा? एचसीएफ या तो 9 होगा, ठीक है, या किसी क्या होगा, किसी संख्या का क्या होगा? वो मल्टीपल होगा। ये 9 क्या होगा? गुणनखंड होंगे, या 9 के 3 इंटू 3। तो या तो 3 का होगा। देखो 9 का, देखो इसमें भाग नहीं जा रहा है तो 9 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3। ये ट्रिक से अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोनों का डिफरेंस देखना है। ऐसी संख्या तीनों में देखनी है जिसका डिफरेंस कम हो। इसका डिफरेंस करेंगे ज़्यादा आएगा, इसका 9। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा? या तो ये संख्या होगी, यह संख्या का क्या होगा? कोई गुणनखंड होगा, इस 9 का गुणनखंड होगा। तो देखो अपन 9 कैसे पहचान कर लें? 9 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, 3 का 3, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लो। 360 भागित 3 कितना आ जाएगा? 120। तो 120 अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? या ए वाला है, ए वाला आंसर हो जाएगा अपना।
अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे पढ़ो जब तक, इसको इरेज करता हूँ और बताइएगा आंसर जल्दी फर्स्ट कमेंट्स बॉक्स में। चौरासी के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। तो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड के बारे में दिया है, तो अपन देखो पहले तो यहाँ देख लेते हैं 84, इसके गुणनखंड अपन फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, पता ही होगा आपको, मैं आपको फैक्टर करके बता देता हूँ। तो देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक तो 7 हो गया, एक 21 हो गया, एक 42 हो गया, एक 84 हो गया, एक 7 ले लिया, एक क्या हो गया 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? कोई गलत तो नहीं कर रहा है? गलती कर रहे हैं तो अपन बताओ। और भी गुणनखंड हो सकते हैं क्या इसके? देखो 7 या 21 हो गया, 7 चौक 28 हो सकता है, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। तो और कोई गुणनखंड हो सकते हैं? 7 हो गया, और भी हो सकते हैं, 7 दूनी 14 है, 14 होगा, 14 लिया नहीं है ना? और भी कोई हो सकते हैं क्या बताओ? 42, 84। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 के गुणज है। अब इसमें 7 के गुणज कौन से हैं, 7 के मल्टीपल कौन से हैं वो देखना है अपन को। एक तो 7 हो गया, ठीक है, एक 7 हो गया, और क्या हो गया अपना 7 या 21, 21 हो गया, 7 चौक 28, 42, और भी हो सकते हैं क्या? 7 हो गया, 14 भी एक रह गया है, 14 7 की 7 चौक 28। तो कितने गुणनखंड हो गए? एक और भी रह गया है 84, 84 में भी 7 का भाग जा रहा है। तो अब इनका क्या पूछा है? सम, जोड़ पूछा है, बस इनका जोड़ कर लो और उसका आंसर आएगा। अगर इनका जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे सभी सातों को, तो अपना कितना आ जाएगा 196, तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। करके देख लेना आप जोड़ करके। अगला सवाल देखो, छियानवे के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ये सी टेट में भी आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको भी देख लेते हैं अपन, स्लो स्लो चलेंगे, अपनी स्पीड भी बढ़ा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड, देखो 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करना है। तो देखो इसको अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, इसको अपन ट्रिक से बताएंगे। पहले तो 96 के वो कर लो गुणनखंड, ठीक है। तो इसको या क्या क्या लिख सकते हैं, इसे गुणनखंड कितने हो गए, 2/5 है, कितने हुए 1 2 3 4 5 इंटू 3/1, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब आज ये गुणनखंड बना लिए अपन ने। वो गुणनखंड कैसे बनाने हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर के उसमें बनाने हैं ये इनका, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने बना लिए। अब देखो इसके धनात्मक गुणनखंडों का योगफल का एक फॉर्मूला रहता है। इसकी मैं SSC लेवल की मैं एक क्लास वैसे यूट्यूब चैनल पर मेरी पड़ी हुई है सारे गुणनखंडों का योगफल की,
आप देख लेना, मैं पुरानी क्लास पढ़ी हुई है लगभग 5-6 महीने पुरानी, 6-7 महीने। और अभी मैं करंट में आपको डिटेल में पढ़ना है गुणनखंड की लगभग अपनी 7 क्लास रहेंगी और बहुत डिटेल में रहेंगी, बहुत डीपली रहेंगी। शुरू से लो 0 लेवल से हाई लेवल तक मैं उसको पढ़ाऊँगा। आप वेट कीजिए, कुछ दिनों बाद वो भी मैं आपको करा दूँगा। तो यहाँ पर देखो ये सवाल आ चुका है अपना CTET में, अच्छा सा सवाल है। तो देखो इसका अपन गुणनखंड का क्या क्या दिया हुआ है, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो देखो गुणनखंड धनात्मक गुणनखंडों का फॉर्मूला है याद करने का, इसमें एक तरीका है। तो इसको देखो किस तौर फॉर्म में लिख सकते हैं, AP इंटू BQ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको इस तरह से अपन ने मान लिया है। अगर मान लिया है तो इसका एक फॉर्मूला अपन होता है AP माइनस के 1 और इसको याद रखने का तरीका यही है, A-1 यहाँ कर देते हैं और फिर इसको कर देंगे BQ माइनस 1 इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और B प्लस 1। ये समझ में आया होगा। ये कुछ गलत कर रहे थे अपन, प्लस आ जाएगा, ये यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ये फॉर्मूला है अपना, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। ये बराबर क्या है, यहाँ 2 है, P बराबर 5 है। अब यहाँ देखो B बराबर कितना है, 3 है और Q बराबर कितना है, 1 है। ये क्या है, ये वैल्यू इनमें पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, 2 5 यहाँ रखेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू क्या है, 2 में से 1 घट जाएगी तो 1 आ जाएगा। अब देखो B की वैल्यू कितनी है, 3 और Q प्लस 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2। यहाँ पर देखो अपन और गलत लेते हैं, माइनस के 1 और होगा इस तरीके से, ठीक है। अब माइनस के 1 और B, अब देखो कितना है, यहाँ से B 3 है, माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, आज समझ में। अब देखो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 6 बार लिख लो, 2 4 4 8 16 32 64। देखो 64 में से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 3 का 9 में से ये कम हो जाएगा 8/2। यहाँ 4 आ जाएगा 12 और इसका गुणा कर दो, 4 3 12 चौक 24 25 252। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा अपना, बी वाला मैच कर जाएगा। ये आंसर है अपना। कोई यहाँ तक डाउट हो, कोई बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। बी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बता। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और मैं बेसिकली इसको लो लेवल से हाई लेवल तक कराऊंगा। ये क्लास मेरी रहेगी जो एसएससी लेवल की रहेगी, मैं एसएससी। तो चलो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं अपन। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागित 25 और 30 के सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। तो देखो एलसीएम पूछा है और भागित एचसीएफ, और किसके बीच में होना चाहिए, 21 और 49 के बीच 7 के क्या गुणजों का योगफल होना चाहिए, ठीक है। और 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड होना। तो देखो 25 और 30 का सबसे बड़ा सार माना एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैंने बताया 25 और 30 का डिफरेंस निकाल लिए, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा 5।
और 21 और 19 के 7 का पाड़ा पढ़ लेना। 7 के पाड़े में जो 21 और 49 के बीच में आते हैं, जितने उसके मल्टीपल आते हैं उनको अपन कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, फिर उसमें उसका भाग दे देंगे एचसीएफ का, तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको भी अपन समझते हैं। ये देखो सिंपल सा सवाल है अपना, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा। आपको लग रहा है ऐसा लैंग्वेज से कि बहुत बड़ा है। देखो 21 और 7 के बीच 7 के गुणनखंड पूछते हैं। 7 का पाड़ा पढ़ो, 7 7 दूनी 14, 21 23 पंजे 35 और 7 छक्के 42 67 49। ये क्या 7 के मल्टीपल आ गए। लेकिन क्या पूछा 21 और 49 के बीच में, तो 21 ये आ गया, 49 ये आ गया। इसके बीच में कितने हैं, 28 35 और 42। कितने हैं अपने, 28 35 और 42 हैं। तो देखो 28 35 42 इनको जोड़ कर लो, इन्हीं का ऐड कर लो, कितना आएगा, 5 2 7 14 15 7 8 9 105 आएगा। इनका ऐड कितना आएगा, 105 आएगा। तो ये अपने लिख लिया 105, ठीक है। ये दिखता नहीं है, चलो 105, ठीक है। अब देखो क्या पूछा 25 और 30 का, 25, 30 का क्या एचसीएफ। मैंने बताया इनका डिफरेंस कितना है, 5। तो ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखो 105 5 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 21। 21 देखो कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, डी। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, 21, ठीक है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। चलो बोर्ड पर और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी गुणनखंड का सी टेट में इस तरह से सवाल आ जाते हैं। इसको भी देखो वही फॉर्मूला लगा दो आप। लगाओ वही फॉर्मूला। धनात्मक गुणनखंडों का योग पूछा है। पहले 210 के क्या करना है अपन को, चलो मैं करा ही देता हूँ। आप देखो 210 2 5 यहाँ 2 में जाएगा नहीं, और यहाँ से लाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 5 7 3, ठीक है। तो इसको अरेंज और कर लो, सही है। 2 5 7 3 कितने गुणनखंड हो जाएंगे अपने। अब देखो वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो वही फॉर्मूला लगा दो, अभी मैंने बताया था। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कि पावर 1 यहाँ अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब इसको मान लो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, d बराबर 7
और ऐसे इसको मान लो P Q R S, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो, है ना। और फॉर्मूले लगाते जाइएगा और सॉल्व कर लो। तो देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। मैंने फॉर्मूला बताया था कौन सा, देखो 2, क्या बताया था। फॉर्मूले को पहले यहाँ लिख देते हैं याददाश्त के लिए। ए P+1 -K1 A -1 ये था, ठीक है। ये क्या था, फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को अपन यहाँ लगा दो। अब देखो एक की वैल्यू 2 है, 1 1 है सबके, तो 2 हो जाएगी -K1, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। इसी तरह से 3 पर घात 2 -K1, और एक की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 गया तो 2। इसी तरह 5 पर घात 2 -K1, 4। इसी तरह से 7 पर घात 2 -K1, 6। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3, 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5/2। अब देखो 5 25, 25 में से गया तो 24/4, और यहाँ 7 49, 49 में से गया तो 48/6। अब देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 24, 4 गया, 4 से ये 4 गया, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से 2 से ये गया 24 बार, तो यहाँ कितना बचा, 3 × 5 × 24। कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये कर गए थे। यहाँ से क्या होगा, 9 -K1 बराबर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ 24 × 24, और 24 × 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी वाला, ठीक है। इसका अपन गुणा तो करना ही जानते होगे, मल्टीप्लाई कर लेना 24 × 24 या 24 का स्क्वायर, तो इतना आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है अगला, 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो ये भी वो भी सिंपल से सवाल हैं। तो इस तरह से मेरी YouTube चैनल पर इसकी सारी किताब वो क्लास डली हुई है गुणनखंडों की, आप उसको पढ़ लेना। वहाँ पर आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत डिटेल में SSC लेवल के सवाल कराए हुए हैं मैंने वहाँ पर। और मैं दूसरी क्लास मेरी अगली वाल आने वाली है, वो इससे बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे अपने, बहुत सारी प्रैक्टिस 0 लेवल से हीरो लेवल तक, 0 से हाई लेवल तक कराएंगे। 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 42 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले तो इसके कर लो 2 1, ठीक है। पहले तो अपन 3 से देना है, अपन 7 कर रहे थे, 3 से फिर 7 से ऐसे देना है, ठीक है। तो 42 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 7 3। 42 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 3 × 7, ठीक है। अब देखो 42 के गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, उसका एक तरीका होता है। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1,
अब देखो इसका फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का गुणनखंडों की। इनमें क्या रहती है, जितनी पावर होती है उनमें एक एक जोड़ते जाइए और गुणा करते जाइए। जैसे एक पावर है 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, इस तरह से 2 × 2 × तो कितना आ जाएगा अपना 8। तो क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या है। तो ये क्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, कितनी पूछी है 8 हो जाएगी। और इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो अभाज्य, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी ये है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है गुणनखंडों की संख्या। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 और तो 2 3 7, 2 3 7, ये क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3 है। और टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 8। 8 कौन से होंगे, देखो एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 7 होगा, एक 21 होगा, एक 42 होगा, एक 6 होगा और ये कितना होगा 14 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नंबर ऑफ टोटल कितने हो गए, टोटल 8 फैक्टर हो गए। और उसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो इसमें अपना क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट नहीं किया था कि सभी गुणनखंडों का योग अगर होगा तो 8 होगा, ऑप्शन में नहीं है। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी तो 3 होगी, तो अपना बी ऑप्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें अभाज्य 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो सिंपल सा वही आ गया, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और अंकित मान वाला सवाल है। सिंपल सा सवाल है। 70 560, 70 560 ये दिया हुआ है। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछना है। देखो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500, फिर क्या कह रहा है 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60, इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो देखो इस तरह से तो करते हैं अपन। देखो इसको अपन ने करने की ज़रूरत ही नहीं है। 56 30, 30 आ गया, क्या जीरो हो गए 1 2 3, 1 2 3, 30,000 आ गया। कौन सा आंसर आ गया सी वाला, ये अपना आंसर होगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे अपन, सिंपल सा सवाल है। इसमें मैंने बताया था 105 के फैक्टर कर लेते हैं अपन। 105 ठीक है, तो देखो 105 के अपन फैक्टर करेंगे किस 5 का दे के देख लेते हैं। 3 7, तो कितना हो जाएगा फैक्टर 3 5 7। ये दिख रहा होगा, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा नहीं दिखता, गलती हो जाती है बार बार। उसी पेन को लेना ही नहीं है हाथ में। अब देखो कितना हो जाएगा 3 5
7। ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 3 हैं इनके। टोटल फैक्टर्स कितने ज्ञात करना है? क्या करेंगे इसको? इस पर पावर, इस पर पावर, इस पर पावर, और इसकी पावर में क्या कर रहे थे? एक एक जोड़ते जाते हैं, यानी 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। फिर क्या कर देंगे? इनका गुणा कर देंगे। तो देखो कितना आएगा? 2 2 2। यहाँ इंटू लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 8। तो अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं अपन। अब देखो ये भी सवाल है, सिंपल सा सवाल है। संख्या देखो 1 2 3 4 5, 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। स्थानीय मान क्या होगा? 300, अंकित मान 3, इनमें अंतर शायद ये दोबारा से रिपीट हो गया है, 297। बी वाला ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है? तो इसको आप कर लेना। मैंने इसके रिलेटिव क्वेश्चन इससे पहले कराया था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने का वो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला लगा देना। p + 1 - k1 a - 1। ठीक है, जैसे कि ये रहता है ना, 2 की पावर 3 है, तो इसको a मान लेना, इसको p मान लेना। अगर इसमें और भी संख्या लिखी हुई है तो उसको ऐसे इंटू में करते जाना और इसको कर लेना। पहले तो 100 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टर कर लेना, फिर इसको ऐसे पावर में बना लेना। ठीक है, पावर में बना लेना, फिर उसको गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। आज अपनी लगभग क्लास 58 मिनट की हो रही है, तो अपन काफ़ी है इतनी। तो अगली नेक्स्ट क्लास अपनी अगली में करेंगे, वो इसका सॉल्यूशन भी कीजिए। मैं अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें गुणनखंड है, लेकिन इसमें गुणनखंड के लिए मैं अलग से क्लास एक करा दूंगा। तो कल मैं सोच रहा हूँ गुणनखंड ही आपको बता दूँ। इसमें गुणनखंड वाले बहुत से सवाल आए हुए हैं, लेकिन यूपी टेस्ट शीट सेट में भी काफ़ी पूछे हुए सवाल हैं, तो अपने एमपी टेट में भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और फेसबुक पेज पर भी फॉलो लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।